बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई पर बवाल छिड़ा हुआ है। गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की जान लेने के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह जेल से रिहा हो रहे हैं। चलिए आपको आनंद मोहन की कहानी दिखाते हैं, जिनकी रिहाई की खबर ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये देश के वो दो राज्य हैं जहां की सियासत बाहुबलियों की आंच में तपती रहती है। बिहार में रामा सिंह, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों का दौर रहा है, लेकिन इन सबसे दूर कोसी की धरती से निकला एक नेता और है जिसने जुर्म के रास्ते कोसी की मिट्टी को लाल कर दिया था। इस नेता का नाम है आनंद मोहन सिंह। 26 जनवरी 1956 कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन सिंह बिहार के सहरसा जिले के पंचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से उनका परिचय 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया था। इमरजेंसी के दौरान उन्हें 2 साल जेल में भी रहना पड़ा। कहा जाता है कि आनंद मोहन सिंह ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर उनके राजनीतिक गुरु थे। बिहार में राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगई पर चलती आई है। आनंद मोहन ने इसी का फायदा उठाया और राजपूत समुदाय के नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें आनंद मोहन ने काले झंडे तक दिखा दिए थे। 1980 में उन्होंने समाजवादी क्रांति की स्थापना की, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद से तो उनका नाम अपराधियों में शुमार हो गया और वक्त वक्त पर उनकी गिरफ्तारी परिणाम घोषित होने लगे। साल 1983 में आनंद मोहन सिंह को 3 महीने की कैद हुई थी। वो 1990 में जनता दल के टिकट पर 60,000 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। राजपूत समुदाय से आने वाले आनंद मोहन आरक्षण विरोधी रहे हैं। 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई और बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। उनकी पत्नी लवली आनंद ने 1994 में वैशाली लोकसभा सीट का उपचुनाव जीता था। यूं तो आनंद मोहन सिंह के गुनाहों की लिस्ट लंबी हो चुकी थी, लेकिन 5 दिसंबर 1994 की एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी साल आनंद मोहन सिंह के करीबी छोटन शुक्ला की जान ले ली गई थी। शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच उस समय के गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी गुजर रही थी। भीड़ भड़क गई और डीएम को पीट पीट कर मार डाला गया। आनंद मोहन सिंह पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था। इस मामले में आनंद, उनकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। साल 2007 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में आनंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जेल में रहते हुए भी आनंद मोहन सिंह का रसूख कायम रहा। साल 2010 में अपनी पत्नी को कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ाया और 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वाने में कामयाब रहे थे। राजनीति में पाला बदलते रहे आनंद मोहन सिंह की राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गैंग के साथ लंबी अदावत चली। आनंद मोहन सिंह की रिहाई के राजनीतिक फायदे की अगर बात की जाए तो बिहार में इस वक्त सत्ताधारी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार है। उसे लगता है कि बिहार के राजपूत समाज का समर्थन उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। आनंद मोहन के जरिए आरजेडी राजपूत वोटों को अपने पाले में लाना चाहती है, तो बीजेपी भी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। इसीलिए आनंद मोहन की रिहाई ने बिहार में नए सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा इसका फायदा किसको मिलता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।